कोई भी मानसिक बीमारी होने के लिए 3 कारक एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि डिप्रेशन होने के लिए जैविक कारक, मानसिक कारक और सामाजिक कारक एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। कारक में पहला कारक आता है जीन्स। जिन व्यक्तियों के सीरोटोनिन और डोपामिन जीन में बदलाव होता है या उनके माता पिता या भाई बहन में डिप्रेशन की हिस्ट्री पाई जाती है तो उनको डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा कारक है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो दिमाग में आपके रसायन हैं जैसे कि सीरोटोनिन और डोपामिन, इनका लेवल अगर कम हो जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है। तो तीसरा कारक है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस का डिसफंक्शन। जो लोग बहुत ज़्यादा समय तक तनाव में रहते हैं उनमें कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल यानी कि आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। चौथा जो कारक है वो है शारीरिक बीमारियां, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, थायराइड। इन बीमारियों की वजह से डिप्रेशन होने का संभावना बढ़ता है और जिन व्यक्तियों में ये बीमारियां कंट्रोल में नहीं है उनमें डिप्रेशन का संभावना और ज़्यादा बढ़ता है। पांचवा कारक है आपके शरीर में पौष्टिक तत्व की कमियां, जैसे कि विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D3 की कमी, आयरन, कैल्शियम की कमी की वजह से भी डिप्रेशन हो सकता है। आखिरी जैविक कारक जिसको हम वैस्कुलर डिप्रेशन बोलते हैं, जिन व्यक्तियों को स्ट्रोक हुआ है या पैरालिसिस हुआ है उनमें डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। रिसर्च में ये पाया गया है अगर 100 लोगों को स्ट्रोक हुआ है तो उनमें से 30 से 40 लोगों में डिप्रेशन पाया गया है। मानसिक कारक में पहला कारक है कि जो न्यूरोटिसिज्म का लेवल है वो बहुत ज़्यादा होता है। न्यूरोटिसिज्म यानी कि ये स्वभाव का हिस्सा है। जिन व्यक्तियों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है या बहुत जल्दी उलझन होती है, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आता है, हमेशा चिंता में रहते हैं, हमेशा उनको काम टालने की आदत होती है, ये प्रवृत्तियाँ जिनमें होती है उनमें डिप्रेशन होने का संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा मानसिक कारक है विचार करने की प्रक्रिया में त्रुटि होना। जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि जिनको हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही वो लोग देखते हैं। लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है बट वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें देखेंगे। जैसे कि कोई विद्यार्थी है तो 100 में से उसको 99 मार्क आ गए, फिर भी वो 1 मार्क कहाँ पे गया वो देखेगा। दूसरा जो त्रुटि है उसको हम पर्सनलाइजेशन या निजीकरण बोलते हैं, जिसमें कोई भी अगर बुरी घटना घटी हो तो वो व्यक्ति खुद को जिम्मेदार ठहराता है। उदाहरण जैसे कि अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो माता खुद को जिम्मेदार ठहराती है। तीसरा और बहुत कॉमन त्रुटि है विचार करने की प्रक्रिया में, वो है कंपैरिजन, यानी कि आप खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हो। तो जिन व्यक्तियों में ये विचार करने की प्रक्रियाओं में त्रुटि जितनी ज़्यादा होती है उतना डिप्रेशन होने का संभावना ज़्यादा होता है। तीसरा मानसिक कारक है तर्कहीन विश्वास प्रणाली। तर्कहीन विश्वास प्रणाली में कुछ ऐसे विश्वास है, आपके अंदर बिलीव्स है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होने का संभावना बढ़ता है। जैसे कि कुछ व्यक्तियों का ऐसा बिलीफ होता है कि उनका आयुष्य हमेशा आसान और आनंदी होना चाहिए, अगर नहीं है तो वो जी नहीं सकते, या सब लोग उनके साथ अच्छे से व्यवहार करने चाहिए, अगर कोई नहीं करता है तो आगे वाले व्यक्ति बुरे हैं, या सबका उनको अप्रूवल मिलना चाहिए, अगर नहीं मिलता है तो उनका आयुष्य खराब है या लाइफ खराब है। तो ऐसी विश्वास प्रणाली जिन लोगों में ज़्यादा होती है उनमें मानसिक बीमारी या डिप्रेशन होने का चांसेस ज़्यादा होता है। चौथा मानसिक कारक है आपका कोपिंग करने का तरीका अगर सही नहीं है तो उनमें भी डिप्रेशन होने का संभावना ज़्यादा होता है। जैसे कि कुछ व्यक्ति होते हैं कि जिनमें बहुत तनाव है तो वो नशा या शराब का नशा करने लगता है या और कोई भी नशा करने लगते हैं, या कोई समस्या उनको आ रही है तो वो समस्या से भाग जाते हैं, जिसको हम अवॉइडेंस कहते हैं। तो जिन व्यक्तियों में ऐसी कोपिंग करने का या समस्या को डील करने का ऐसा तरीका होता है, इन व्यक्तियों में डिप्रेशन होने का संभावना ज़्यादा होता है। फिर पांचवा जो मानसिक कारक है जिसको हम रुमिनेशन बोलते हैं, जो व्यक्ति हमेशा चिंता में लगे रहते हैं और ये चिंता का एक जैसे चक्रव्यूह बना है जो जिससे बाहर वो खुद को निकाल नहीं पाते, इन व्यक्तियों को डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है।
आखिरी जो कारण है वो मेटा इमोशन। मेटा इमोशन मतलब खुद के जो भावना है उसको समझ लेना। कुछ हद तक ये सही है कि व्यक्ति खुद के भावनाओं को समझ पाता है, बट आगे जाके ये होता है कि ये भावनाओं के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। जैसे कि अगर आपने गुस्से में किसी को कुछ बोल दिया, तो उसके बाद वो गुस्से में जो बोल दिया है उसके लिए बहुत ज़्यादा समय तक पछतावा रहता है। तो जिन व्यक्तियों में ऐसे होता है उनमें डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। सामाजिक कारक, पहला सामाजिक कारक है जो आपका सोशल सपोर्ट सिस्टम, मतलब कितने आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्तेदार हैं जो कठिन समय में आपके काम आ सकते हैं या कठिन समय में आपकी मदद कर सकते हैं। अगर ये कम आप लोग हैं आपके पास, तो उन व्यक्तियों को डिप्रेशन होने का संभावना ज़्यादा होता है। दूसरा जो सामाजिक कारक है, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं उनको खुद से हमेशा अलग रखने की उनकी आदत होती है, वो ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, तो इन व्यक्तियों को डिप्रेशन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तीसरा कारक है आपका सामाजिक और आर्थिक स्तर। तो सामाजिक और आर्थिक स्तर जिनका कम होता है, जैसे कि आर्थिक स्तर कम है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो जाता है, उनको घर ठीक से नहीं संभाल पाते हैं, तो इन व्यक्तियों में डिप्रेशन हो सकता है। हालांकि कोई भी सामाजिक स्तर में डिप्रेशन हो सकता है। तीसरा कारण ये है कि जो जिन व्यक्तियों के पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, उन व्यक्तियों को भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ती है। पांचवा जो कारक है वो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेट हो, आपका रिश्ता सेपरेट होने के कगार पे है या हमेशा घर में झगड़े रहते हैं, तो ये लोगों में भी डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सामाजिक कारण में बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि अभी हमने देखा जो कोविड-19 का पैंडेमिक आया था, या कोई बहुत सीरियस बीमारी है, फैमिली इश्यूज है, या आप कहीं नई जगह पे शिफ्ट हो गए हैं तो एडजस्ट होने में परेशानी होती है। तो ये सब जो सामाजिक कारण हैं इनकी वजह से डिप्रेशन होने का संभावना बढ़ता है। बट डिप्रेशन होने के लिए सामाजिक, मानसिक और जैविक कारण एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी किसी भी व्यक्ति को डिप्रेशन हो सकता है।